ईरान के सीक्रेट एटमी ठिकाने पर भी बड़ी खबर आई है, जहां फोर्डो से ज्यादा गहराई में है सीक्रेट न्यूक्लियर साइट। आपको बता दें, सीक्रेट साइट पर ही एडवांस IR-9 सेंट्रीफ्यूज मौजूद है। हालांकि यही सबसे बड़ा अभी तक का सवाल था कि आखिर न्यूक्लियर एसेट्स कहां पर हैं। अब इस बीच जिस तरीके से बहुत बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें साफ है कि ईरान जिस स्तर पर अभी तक अपनी तैयारी को लेकर बड़ा दावा कर रहा है, ईरान के सीक्रेट एटमी ठिकाने पर यह बड़ी खबर क्या है, इस बारे में एक और डिटेल इंफॉर्मेशन, क्योंकि खबर है ईरान में कई सीक्रेट न्यूक्लियर साइट्स को लेकर। सीक्रेट ठिकाने फोर्डो से भी बहुत बड़े हैं। सीक्रेट ठिकाने की गहराई भी फोर्डो से ज्यादा है। सीक्रेट ठिकाने की गहराई कल्पना से भी ज्यादा है और हमले से पहले सेंट्रीफ्यूज सीक्रेट जगह शिफ्ट। हालांकि सीक्रेट बंकर में एडवांस IR-9 सेंट्रीफ्यूज शिफ्ट और एडवांस IR-9 सेंट्रीफ्यूज अंतर्राष्ट्रीय निगरानी से दूर है। हमले से ईरानी परमाणु कार्यक्रम रुका ही नहीं और 22 जून को अमेरिका ने जिस तरीके से हमला किया था, उसके बाद इन्हीं सीक्रेट न्यूक्लियर ठिकानों को लेकर बड़े दावे भी किए जा रहे हैं। लेकिन एक और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर कहां है ईरान का ये सीक्रेट न्यूक्लियर ठिकाना, क्योंकि न्यूक्लियर एसेट्स को जिस तरीके से सेफ और सुरक्षित रखा गया है, कहां पर है ये न्यूक्लियर एसेट्स और कहां पर फिलहाल ईरान के सीक्रेट न्यूक्लियर ठिकाने हैं, इस बारे में एक इंफॉर्मेशन, क्योंकि फोर्डो परमाणु ठिकाना गुप्त परमाणु ठिकाने के आधार पर जो बड़े दावे किए जा रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें, ये इंफॉर्मेशन फोर्डो के लिहाज से जो कि 250 से 300 फीट की गहराई में है, और सीक्रेट ठिकाने की अगर बात की जा रही है तो 300 फीट से ज्यादा इसकी गहराई बताई जा रही है। हालांकि संवर्धित यूरेनियम हटाया गया, रिपोर्ट में इसको लेकर भी दावे किए गए। IR-9 सेंट्रीफ्यूज मौजूद है इसी सीक्रेट ठिकाने पर, यह बड़ा दावा किया जा रहा है। लेकिन ये जो IR-9 सेंट्रीफ्यूज आप सुन रहे हैं, आखिर ये है क्या है ईरानी IR-9 सेंट्रीफ्यूज? यही इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, क्योंकि ईरान के वैज्ञानिकों ने जिस तरीके से इसे विकसित किया है, आपको बता दें 5वीं पीढ़ी का एडवांस सेंट्रीफ्यूज और यूरेनियम आइसोटोप अलग करने के लिए इसे डिजाइन किया गया। तेजी से यूरेनियम आइसोटोप को अलग करता है और यूरेनियम संवर्धन में तेजी आती है। हालांकि IR-1 मॉडल की तुलना में ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। IR-1 से 50 गुना ज्यादा तेजी से अलग होने की इसकी क्षमता है। अस्थाना सर, अब इस ओवरऑल बयान को किस लिहाज से इवैल्यूएट किया जाए, क्योंकि बहुत से सीक्रेट ऐसे ठिकाने हो सकते हैं जहां पर ईरान ने पहले ही अपने न्यूक्लियर एसेट्स को शिफ्ट कर दिया, ये स्पेक्यूलेट किया जा रहा था। आज क्या ये मान लिया जाए उसी आधार पर कि अपनी परमाणु क्षमता में इजाफा करते हुए इस पूरे प्रोग्राम को वो अभी भी जारी रख रहा है? बिल्कुल जेक, अगर आप इस चीज को ध्यान करें कि जब इजराइल की पहली स्ट्राइक हुई थी, तो पहली स्ट्राइक के बाद जाहिर है कि पहली स्ट्राइक में इजराइल का इरादा बिल्कुल क्लियर हो गया था कि न्यूक्लियर जितने भी संस्थान हैं उनको बर्बाद करना है। उसके बाद ये ईरान के हिसाब से एक एप्रिसिएशन उन्होंने ऑलरेडी करी होगी कि इसके बाद में जो इजराइल और उसके साथ में बाद में अमेरिका भी शामिल हो सकता है और हमारे जो डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर साइट्स हैं उसके ऊपर हमला होगा ही जी। तो इसलिए उन्होंने कई ऑल्टरनेट साइट्स भी बनाई होंगी और उसी मुताबिक अगर हमस इतनी गहरी गहरी टनल्स बना सकता है तो जाहिर है कि ईरान के पास भी इतनी कैपेबिलिटी है कि उससे ज्यादा गहरी टनल्स बनाई जा सकती हैं और वहां पर ये संस्थान बनाए जा सकते हैं। इसको स्पेकुलेट नहीं किया जा सकता, इसको स्पेकुलेट आराम से किया जा सकता है। दूसरी चीज ये है कि IAEA जरूरी नहीं है, काफी समय से हालांकि क्योंकि ईरान ने NPT साइन की थी तो IAEA वहां था और IAEA ने जहां पर वो गए थे तो जरूरी नहीं है कि उन्हें वो हर जगह ले गए हों। तीसरी चीज ये है कि उनके पास में सामग्री भी है, इंटेंशन भी है और जैसा कि मेरे दूसरे को पैनलिस्ट ने कहा था, इसमें भी कोई शक नहीं है कि अगर नॉर्थ कोरिया को मार नहीं पड़ती है क्योंकि वो न्यूक्लियर पावर बन चुका है और बाकी सब उन देशों को मार पड़ती है जो न्यूक्लियर पावर नहीं है, तो जाहिर है कि अभी ईरान के सामने ये लक्ष्य जरूर होगा कि मैं जल्दी से जल्दी न्यूक्लियर पावर बन जाऊं। तो उन्होंने ये शिफ्ट किया हो, इसका ये अगर ये जो दावा है इसमें काफी तक सच्चाई और लॉजिक नजर आता है कि अगर उन्होंने न्यूक्लियर अपने जो मटेरियल शिफ्ट कर दिया हो।